जय हो माता रानी की जय हो, अम्बे माता की जय। देवी कवच जय हो, देवी कवच दुर्गा मैया का कवच। मार्कंडेय जी बोले, पितामह, जो इस संसार में परम गुप्त तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और अब तक आपने किसी अन्य के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गुप्त से भी परम गुप्त, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गे कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुसमांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवें कालरात्रि, आठवीं महारूप गौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, वह निश्चय ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। देवीश्री जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ है, वाराही भैंसे पर सवार करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णव देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और वह हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ऐश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्माई देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी देवियों सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग्र धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण कोण में वाराही तथा नेत्र कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे की ओर से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। अधोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धरी रक्षा करे। यशस्वनी देवी मेरी बोहों की रक्षा करे, संरक्षण व्यवस्था करे। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों में यम घंटा देवी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर के ओष्ठ से चर्चिका देवी मेरी रक्षा करे। नीचे के ओष्ठ से अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी चुंबक ठोड़ी और सोम मंगल मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़किनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे।
दोनों हाथों की दंडी और अंगुलियां की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षे पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शौक विनाशनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनियां गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग की और विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों घुटियों की तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी देवी पैरों के तलवों से रहकर रक्षा करे। दृष्टा कराली देवी नखों की और उर्ध्वा केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों की छिद्रों में कुबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि पित्त की मुख केशरी रक्षा करे। मूलधार आदि कमल कोशों में पद्मावनी देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज से की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसकी किसी भी अस्त से भेद नहीं हो सकता वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्माधारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चिंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सुपथा तथा माँ की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय तापों में मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अथवा रक्षा में से रहित रह गया है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो आप, क्योंकि आप विजयाशालीन और पाप नाशनियों कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित। मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता उसे देवी काल प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित होकर 100 साल से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी मकड़ी चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर बाग में अफीम धतूरे आदि का स्तर इस सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उस पर उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारक तांत्रिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने पर उस मनुष्य की देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डाकिनी साकनी अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्राह्मण रक्षण बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिशिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज से वृद्धि करने वाला और उत्तम कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तरी चंडी का पाठ करता उसकी जब तक वन पर्वत और वन कानूनों सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि कुल की परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से वह नित्य परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय हो माँ दुर्गे मैया की जय हो।